नमस्कार। जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ काफ़ी खास एवं प्रमुख खबरें आपके मध्य में साझा करेंगे। कहा जाए कि आंगनवाड़ी एक तरफ तो मांग कर रही हैं कि हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए, हमारे लिए अस्थायी सुविधाएं की जाएं, लेकिन उसी तरफ कहीं ना कहीं सरकार ये प्रयास कर रही है कि कैसे हम कम से कम संख्या में इन कार्यकर्त्रियों या फिर कहा जाए शिक्षकों को रखें। फिलहाल पूरी खबर हम चर्चा में लाएंगे, जो भी खबरें हैं प्रॉपर तरीके से करेंगे। जो भी कार्यकर्त्री नई जुड़ी हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। यहाँ पे आप अपडेट देखें, 2 मिनट का समय निकाल कर पढ़ें। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक से नीचे आंगनवाड़ी और सहायिका का पद होता है। इनका काम होता है 3 से 6 साल तक के बच्चों को सुबह का नाश्ता देना, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, और मुख्य उद्देश्य है बच्चों का मानसिक विकास करना। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर ये खबर देखें। आप खबर देख के अगर इसके बारे में नहीं पता होगा, आप खुद भी चौंक जाएंगी। जहाँ पर देखें 50 से कम छात्र वाले 27,764 स्कूलों का दूसरे विद्यालयों में होगा विलय। अब यहाँ पे आपका कहना होगा इससे हमें क्या, तो इससे आपको भी दिक्कतें होंगी क्या, आप देखें। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे विद्यालय जो है वो जिनमें 50 से कम बच्चे हैं, उन विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा पास वाले किसी बड़े विद्यालय में। अब वो विद्यालय चाहे 5 किलोमीटर दूर हो, चाहे 6 किलोमीटर दूर हो, इसी विद्यालय में उन्हें मर्ज किया जाएगा। यानी अब वो विद्यालय उसी विद्यालय के भीतर चलेंगे। फिर बच्चों को भी जाने में परेशानी होगी। शिक्षकों के कितने पद खत्म होंगे, तो लगभग 90,000 यहाँ पे पद होंगे। 90,000 पद हैं जो कि यहाँ पे प्रभावित होंगे केवल एक ही आदेश से। 27,764 बहुत बड़ी संख्या होती है, ये विद्यालयों की संख्या है, कोई शिक्षक भर्ती की संख्या नहीं है। अब इसी बगल हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक बच्ची के लिए रोज आती है ट्रेन। जहाँ पे जापान की एक खबर मैं बताऊं, जहाँ पे जापान में एक जगह एक पटरी थी जहाँ से ट्रेन जाती थी। वहाँ पर ट्रेन जाती तो थी लेकिन कोई यात्री नहीं बैठता था, जिसके कारण से वहाँ पे जो मंत्रालय था, जो रेल का मंत्रालय था, जो डिपार्टमेंट था, उन्होंने फैसला लिया कि हम एक काम करते हैं कि इसे बंद कर देते हैं, क्योंकि फर्जी वहाँ पे ट्रेन चलती है। फिर वहाँ पे हमें कोई भी किराया नहीं मिलता, एक भी यात्री नहीं जाता। लेकिन फिर बाद में पता लगा कि एक लड़की वहाँ पे पढ़ने के लिए विद्यालय जाती थी। वो जो लड़की थी वो केवल एक ही थी, और वो कोई कोर्स कर रही थी, कोई भी कोर्स वगैरह, ग्रेजुएशन शायद कर रही होगी। फिर उसके बाद सरकार ने अपना डिसीजन पलटा, और जब तक उस लड़की की पढ़ाई नहीं कंप्लीट हो गई तब तक वो ट्रेन वहाँ तक चलती रही। ये चीज़ें हैं जापान में। जापान आज हमसे बहुत आगे है, और आगे इस कारण से है क्योंकि जापान के अंदर शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से देखा जा रहा है। और उसी तरफ आप यूपी की बात करें तो यूपी में सरकार केवल अपने विषय में सोचती है। 50 बच्चे से कम हो गए, विद्यालय आप बंद कर देंगे। शिक्षा व्यवस्था कहाँ से सुधरेगी? गांवों में एक तो बच्चे ऐसे नहीं जा पाते, दूसरी दिक्कतें ये होती हैं कि बच्चों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट विद्यालय में जाएं। रोज 5-6 किलोमीटर जाना, तो बच्चे पैदल ही तो जाएंगे, नहीं तो सवारी के लिए उनके पास कहाँ पैसा होगा। फिलहाल ये बातें सरकार नहीं सोचती। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को भी सहयोग करना है, ट्विटर पे कैंपेन करना है। ये जो अपडेट आपको दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप ट्विटर पर इसे ट्रेंड करिए, क्योंकि हो सकता है इसके बाद आंगनवाड़ी केंद्रों का भी सरकार, इसके बाद उसका भी नाम आए। फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें सरकार इन पर रोक लगाए, इसलिए आप सरकार से मांगे करें। जय हिंद।